अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे आयब की पुस्तक उसकी 18 उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। निश्चित दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आँख की लो ना चमकेगी। उसके डेरे का उजियाला अंधियारा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वो अपना ही पांव जाल में फंसाएगा। वो फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंद में फंस जाएगी और वे जाल में पकड़ा जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन सभी की जो सौगुना फला है प्रभु जी, आज से फलवंत होने पाए मेरे पिता प्रभु। तूने कहा है मेरे परमेश्वर खुदावन कि तूने कहा प्रभु जी कि दुष्टों का दिया बुझेगा, लेकिन जो धार्मिकता का जीवन जिएगा उसका दिया कभी बुझना ना पाएगा। प्रभु आज जितने देख रहे सुने प्रभु धार्मिकता का जीवन जिए पिता, उनके जीवन से दुष्टता की बातें जाए, ओ पे व्यभिचार की बातें जाए। यीशु मसीह के नाम से पिता आदत की घोषणा करते प्रभु। आज से प्रभु प्रार्थना वचन में मतलब आपके राज्य की बात होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको प्रार्थना सौंपते, प्रार्थना आशीष का धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर आयब कहते हैं निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आँख की लो ना चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधियारा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, दुष्ट कौन कहलाता? वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, वचन सुनकर अनसुना करता है और अपने मन की बातें अपने मन के अनुसार करता है, अपने शरीर के अनुसार करता है और परमेश्वर की नहीं सुनता है। वचन सुनने के बाद भी अनसुना करके वह अपने मनमानी के अनुसार चलता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर दुष्ट कहता है और उनका दिया बुझ जाएगा। कभी भी वो सफलता नहीं पाएंगे और कभी भी स्वर्ग राज्य में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते जो आज्ञा को नहीं मानते। तो इसलिए आप पर मुझे परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना नहीं करना, लेकिन उस वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार चले ताकि स्वर्ग राज्य भी हमें मिल सके। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति संसार में खुश रह सकता है, संसार में अच्छा कर सकता है, संसार में लोगों को पसंद कर सकता है, संसार में लोगों के लिए खुशी बांट सकता है, लेकिन उसके जीवन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर जानता है। यदि आज आप संसार के लिए अच्छा करोगे, संसार को खुश रखोगे, लेकिन आप अपने खुद को यदि पाप में गिराओगे तो स्वर्ग राज्य में तुम कभी पहुंचने नहीं पाओगे। आप सोचते हो कि मैं अच्छा कर्म किया मैं एक दिन पहुंच जाऊंगा, लेकिन कर्म कुछ भी करने वाला नहीं है। क्योंकि जो विश्वास करेगा, विश्वास के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना विश्वास अधूरा, दोनों का एक प्रति है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसको उद्धारकर्ता मानेंगे, तभी हमारे जीवन से सारी दुष्टता की जो बातें हैं, जो गंदी बातें, जो पाप का जीवन वो दूर होकर हमें पवित्र शुद्ध करेगा और पवित्रता का जीवन जीकर हमें धर्मी ठहराएगा। तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकते। चाहे आप जितना भी कर्म कर लो, लेकिन कर्म तुम्हारा किसी काम का नहीं आएगा। इसलिए आज आप परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरे रास्ते पे चला, तेरे मार्ग पे चला, मुझे पवित्रता का जीवन जीना सिखा, मुझे प्रार्थना का जीवन जीना सिखा, मुझे क्या करते जीवन जीना सिखा। अब इस प्रकार से प्रार्थना करें, प्रभु आपको संभाल कर रखेगा और आपकी रक्षा करके आपको पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत करेगा। हालेलुया। लिखा है वो अपनी ही पाँव जाल में फंसाएगा और वह फंदों में पर चलता है और एक उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियाँ उसके भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है। चारों से डरावनी वस्तु उससे डराएगी और उसके पीछे पकड़कर उसको भगाएगी। हालेलुया। यदि आप दुष्टता के काम करेंगे, पाप का जीवन जिएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो लिखा कि वो खुद ही अपने ही उस पापों के कारण फंसा रहेगा और वो कभी भी ऊपर नहीं उठने पाएगा। कभी भी वो अच्छा काम परमेश्वर के योग्य नहीं कर पाए, क्योंकि वो परमेश्वर के नहीं लेकिन शैतान के फंदे में फंसा है, शैतान की जाल में फंसा है। और ऐसे व्यक्ति को जब परमेश्वर जाता है उसका वचन, तो उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार मौका नहीं मिलता है। क्योंकि परमेश्वर एक बार मौका देता है हमें पश्चाताप करने का, अंगीकार करने का, विश्वास करने का। यदि हम उस मौके को गवा देंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। चाहे जितने आप कर्म कर लो, जितना आप अच्छा कर लो, लोगों को खुश कर लो, जितना आप कर लो संसार के अंदर, लेकिन आपको कुछ भी शांति, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, प्रार्थना करें, वचन पढ़े और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करें, ताकि एक दिन हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि यहाँ संसार में तो हम जैसे चाहे वैसे कैसा भी जीवन यापन कर लेंगे, कैसे भी कमी घटी में जी लेंगे, एक दिन भूखा एक दिन खाना खाएंगे, कैसे भी दिन काट लेंगे, लेकिन अगला ये जीवन हमारा यदि हम अच्छा बोएंगे तो हम अच्छा काटेंगे। इसलिए यहाँ पर मुझे अच्छा बोना है और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है। हालेलुया। प्रार्थना करें।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज के बाद के कलाम से पिता हमारी से बातें की आपका धन्यवाद। सच मेरे पिता जितने प्रभु जी अंधकार में पड़े हैं, दुष्टता के काम करे पिता आज आज़ाद होने पाए। दुष्टता की आत्मा अच्छा है, विचार की आत्मा अच्छा है, ओ गंदी आत्मा अच्छा है, बुरी आत्मा अच्छा है, शरीर का अभिलाषा की आत्मा अच्छा है, दुष्ट आत्मा जैन के जीवन से पिता आज़ाद की घोषणा करते हैं। आज तेरी आत्मा अच्छे पिता इनको ब्लेस कर आशीष खुदा, आज से ये प्रार्थना बढ़े, वचन बढ़ा आपके राज्य की वारस बिना पिता परमेश्वर। आज तेरी आत्मा जैन को सिखाए समझाए पिता, सारी गंदगी से इनको बाहर ला प्रभु जी, और पिता इनको धोकर पवित्र शुद्ध अपने लहू से पिता एक दिन तेरे बेटे बेटी गवाही देती आपकी साक्षी दे पिता, आपके नाम को चौथा आपकी महिमा और गवाही देकर पिता नाम को प्रशंसा करे। ऐसा तो होने दे मेरे पिता, सभी उत्तर आत्मा सौंपते मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा बड़े में खट प्रभु जी। और पिता परमेश्वर पीछे दिन आने वाले दिनों के इस्तेमाल पिता आपके बेटा आशीष पिता, और हर व्यक्ति प्रभु आज से प्रार्थना और धार्मिकता का जीवन जीने वाले बने यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता मेरे पिता, सभी तरह आत्मा सौंपते अपने आप आत्मा देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।